भैया बहनों, अभी तक हम शब्द रूप पढ़ते आ रहे थे। शब्द रूप का जो हमको प्राथमिक जानकारी देना था, षष्ठ से दशम तक अनुवाद में जो उपयोग होना है, अनुवाद करने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता चाहिए, उसके लिए हमने शब्द रूप, धातु रूप, संधि और समास, ये चार चीज़ अपने को बहुत अच्छे से प्राथमिक नॉलेज है। तो हम कोई भी पाठ का अनुवाद करें, श्लोक का अनुवाद करें, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम प्राथमिक तैयारी जो कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल ध्यान से करना। और मैं जो जो क्रिया आपको करने के बोलता हूँ, चाहे कंठस्थ करने का हो, चाहे लिख कर अभ्यास करने का हो, चाहे नए सूत्र में प्रयोग करने का हो, वो आपको करना चाहिए। जो नहीं किया, पिछड़ गया, वो पिछड़ गया। फिर अधूरी नॉलेज लेकर आगे बढ़ोगे तो आपको एक न एक दिन आगे चलकर तकलीफ होगी, और उस तकलीफ के बाद आप अधूरी ज्ञान लेकर अधूरा नंबर पाएंगे। आपका परसेंटेज आगे चलकर परीक्षा में अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसलिए सतर्क रहिए और रोज़ लगे रहिए। चलिए, आज शब्द रूप के बाद धातु पढ़ेंगे। धातु यानी होता है क्रिया, हिंदी में बोलते हैं उसको क्रिया, और क्रिया और भी सामान्य भाषा में बोलते हैं काम। कोई भी काम करना वो क्रिया है। हलचल, जो भी हलचल होता है, चाहे उस हलचल से हमको फायदा मिले चाहे ना मिले, उसको क्रिया बोलते हैं। पेड़ का पत्ता हिलता है, वो क्रिया। चलिए, तो हमने संस्कृत में अपनी लकार बनाने की दृष्टि से हमने 3 पदी में बांटा है। 3 पदी में एक होता है परस्मैपदी, और एक होता है आत्मनेपदी और उभयपदी। बहुत सारे क्रिया है, उनको हमने बांटा है। तो ये आत्मने परस्मैपदी में जितने भी मैं लिखा हूँ, जैसे पठ यानी लिखना, लिखे यानी पठ यानी पढ़ना, लिखे यानी लिखना, धाव यानी दौड़ना, वत बोलना, चलना, चर यानी चलना, चर यानी चरने वाला, घास चरने वाला नहीं है, ये चर यानी चलना, हंस यानी हंसना, पा यानी पीना, नी यानी ले जाना, खेल यानी खेलना। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो भैया। भू यानी भाव यानी होना, पत यानी गिरना, ईसा तीस यानी खड़ा होना, और रुकना भी दोनों होता है। स्विच यानी पूछना, इच्छ यानी इच्छा करना। और आत्मनेपदी में आता है, बहुत सारे हैं। जैसे जैसे समय आता है, मैं धातु लगा हम कंठस्थ करेंगे, उस समय आपको मैं बताते जाऊंगा। अभी फिर आप इतना ही लिखा हूँ मैं। सेव यानी सेवा करना, लब यानी पाना, वृत्त यानी होना, और वृद्ध यानी होता है बढ़ना, है ना ये। और एक है याद। अब इधर आइए, उभयपदी। ये आत्मनेपदी का हुआ। और उभयपदी यानी होता है, कुछ पद ऐसे होते हैं, कुछ क्रिया ऐसे होते हैं, धातु क्रिया होते हैं, जिसको आप सिर्फ आत्मनेपदी में बनाएंगे तो गलत होगा, और ये आत्मनेपदी वाले को आप परस्मैपदी में बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, लकार। लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो उभयपदी होता है। उभय यानी होता है दोनों, उभय यानी दोनों, परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी यानी आप दोनों में बना सकते हैं। तो ऐसे मैं लिस्ट यहाँ पर सूची बनाया हूँ। रुज, युद्ध, क्री, अस, गाय, अस यानी होना, क्री यानी करना, युद्ध यानी युद्ध करना, रुच यानी अच्छा लगना, दाय यानी देना, दृश्य यानी देखना, इसका सहायक धातु है पश्य, क्रोध यानी क्रोध करना, याच यानी मांगना, और भक्ष यानी खाना, कथ यानी कहना। ये आप इनको ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। इस दुनिया में 84 लाख प्रकार के योनि बताया गया है, 84 लाख प्रकार की। तो 84 लाख प्रकार की योनि में जो प्राणी जिस प्रकार की क्रिया करते हैं, तो क्रिया को भी 84 लाख प्रकार का बताया गया है। तो यहाँ पर हर क्रिया जैसे जैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, हम उसी का उल्लेख करेंगे। और 84 लाख प्रकार की क्रिया है, उसको आप वेद पुराणों से लेके जितने भी ऐतिहासिक जानकारी रखने वाले हैं, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये आपके धातु। अब इसी क्रम में मैं थोड़ा सा मिटा के आपको और बता देता हूँ, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? तो इसी में मिटा के इसी में जोड़